बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। कल 24 जून था, जैसा कि आप यहाँ डेट देख सकते हैं। टाइम ओपन 24 जून 9:51 पे पोजीशन ओपन हुआ था और क्लोज हुआ था 11:02 पे। कल जो हम लोग को हुआ है वो लॉस हुआ है $47 का, और हम लोग का ओपन प्राइस था 4007। यहाँ चार्ट पे हम लगा दिए हैं 4007 का। और जो स्टॉप लॉस हम लोग रखे थे वो रखे थे आपका 84 के आसपास। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ जो ट्रिगर हुआ है स्टॉप लॉस 84 के आसपास। ये एसएल था और टारगेट ये था। तो ये था, और अभी चार्ट को समझ लेते हैं कि हम लोग ये ट्रेड क्यों लिए और गलती कहाँ हुआ, इस बात को चार्ट पे समझ लेते हैं। तो सबसे पहले देखा जाए मार्केट एक बहुत ही अच्छी बेयरिश ट्रेंड में था, और मार्केट में हम लोग को यहाँ पे ट्रेड लेने का मौका मिला था। लेकिन यहाँ चार्ट का ब्रेकडाउन हो गया था, तो थोड़ा माइंड में डाउट था कि मार्केट कहीं फिर से कोई रिट्रेसमेंट ना दे दे, क्योंकि जब भी मार्केट गिर रहा था रिट्रेसमेंट दे रहा था। यहाँ भी रिट्रेसमेंट दिया, यहाँ गिरा, यहाँ रिट्रेसमेंट, फिर थोड़ा सा गिरा, फिर रिट्रेसमेंट। तो ये ट्रेडर के दिमाग में डाला गया कि बार बार रिट्रेसमेंट मार्केट दे रहा है। तो यहाँ पे यही साइकोलॉजी इशू आया कि यहाँ पे हम लोग को ट्रेड लेने में डर लगने लगा कि यहाँ मार्केट रिट्रेसमेंट देगा, इसलिए यहाँ रिट्रेसमेंट का वेट कर रहे थे। तब तक मार्केट कुछ एक ही कैंडल में कुछ ज़्यादा ही गिरी है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और इस कैंडल के बाद जब होल्ड कर रहा था तो यहाँ रैंडम सेलर यहाँ से आना स्टार्ट हो गया, और जैसे जैसे गिर रहा था यहाँ बस रैंडम सेलर ही आ रहा था। तो यहाँ पे हमको सेल करने में बेनिफिट नज़र नहीं आ रहा था। ये समझ में आ रहा था मार्केट में बाइंग आएगा, तो बाई का हम लोग वेट कर रहे थे, बाई का वेट कर रहे थे, एक रिट्रेसमेंट होने का वेट करना था हमको। ऐसा कुछ सेटअप हम खोज रहे थे। लेकिन जब मार्केट स्टार्ट किया टारगेट करना इन सेलर को, रैंडम सेलर को, तो मार्केट कंटिन्यू भागते गया। तो यहाँ रिट्रेसमेंट का हम वेट कर रहे थे और मार्केट कंटिन्यू भाग गया। तो कंटिन्यू भाग गया था, तो यहाँ हम लोग वेट किए। और फिर जब मार्केट वापस से रिट्रेसमेंट दिया और 61% लेवल के आसपास आया, तब हम लोग का एंट्री बना यहाँ पे, कि ये सोचते हुए कि अब शायद मार्केट ब्रेकडाउन ना दे। लेकिन हम लोग यहाँ पे थोड़ा गलत हो गए। कहीं ना कहीं साइकोलॉजी कुछ इशू रहा कि हम लोग का डायरेक्शन और एंट्री दोनों ही कल गलत रहा। यहाँ पे एंट्री लिए कुछ प्रॉफिट नज़र आया, लेकिन कुछ प्रॉफिट देने का मार्केट ब्रेकडाउन दे दिया, और सिल्वर में कुछ ज़्यादा ही बड़ा ब्रेकडाउन हुआ था, और यहाँ पे तो थोड़ा सा कम ब्रेकडाउन हुआ। तो इसी चीज़ को देखते हुए ये समझ में आया कि मार्केट में जब मैं यहाँ बाई, तो यहाँ यही समझ में आया कि यहाँ जब हम लोग को रिट्रेसमेंट नहीं मिला, यहाँ जब हम लोग रिट्रेसमेंट का वेट कर रहे थे, तो टॉप पे हम लोग यहाँ सेल भी कर सकते थे जब मार्केट रिट्रेसमेंट दे रहा था यहाँ के आसपास, टॉप के आसपास। ये भी एक सेटअप बन सकता था। लेकिन हम यहाँ सोचे कि मार्केट ऊपर जाएगा, क्योंकि चार्ट का ब्रेकडाउन हो गया है और 4000 राउंड नंबर का भी ब्रेकडाउन हो चुका है, तो मार्केट नीचे ज़्यादा जाएगा नहीं, क्योंकि एसएल ज़्यादा है नहीं। हालांकि अगर इन्वेस्टर लोग भागेगा तो ज़्यादा गिर सकता है, लेकिन वैसा कुछ दिमाग में नहीं आ रहा था उस समय। तो यही सोचा गया कि यहाँ आसपास सेलर का एसएल है, तो मार्केट धीरे धीरे यहाँ से ऊपर ही जाएगा। यही सोच के यहाँ बाई किए थे, लेकिन मार्केट हम लोग को यहाँ पे एंट्री गलत होने के कारण लॉस लेके जाना पड़ा। हालांकि डायरेक्शन के अकॉर्डिंग अभी भी गलत नहीं हुए हैं, क्योंकि यहाँ मार्केट अभी गिरा नहीं है। मार्केट अभी भी यहाँ होल्ड ही कर रहा है, और 4000 के नीचे होल्ड कर रहा है, तो यहाँ सेलर ज़्यादा आ रहा होगा, और सेलर ज़्यादा आ रहा होगा तो हम लोग को बाई ही करना बेनिफिट रहेगा। तो यही था हम लोग का कल के ट्रेड का एनालिसिस, जो कि हम लोग को हुआ है लॉस कल। तो खैर ये चलते रहता है, प्रॉफिट लॉस होते रहता है। आज जो होगा उसको हम लोग भी डिस्कशन कर लेंगे। तो फिलहाल आज के वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।